सत्संग जी बड़े प्यार से कहिए। धनरिंकार जी बोलिए। सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी 10 विचार रखेगा, सब जी कुर्बान करिएगा। जो भी त्रुटियाँ हों बालक समझ के बख्श लीजिएगा। माया जग की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। सत्संग जी भक्ति के लिए सबसे पहले सतगुरु का जीवन में होना अति आवश्यक है। सत्संग जी क्योंकि बिन गुरु भक्ति मूल ना होवे, जो करता पछताता है। ये बात वर्णित है वेदों में कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। सत्संग जी गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर मार्ग प्रशस्त करता है और इस परम पिता परमात्मा को, रमे राम को दर्शन करा के हमें रूबरू कर देता है। सत्संग जी कहते हैं कि बिन देखे प्रतीत न होई, बिन प्रतीत प्रीति नहीं होई। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जो खगेश जल की चिकनाई। जैसे सत्संग जी किसी को जब तक हम अच्छे प्रकार से जान नहीं जाते तो मन के अंदर विश्वास नहीं होता, और विश्वास नहीं होता तो प्रेम नहीं उपजता। बिना प्रेम के भक्ति नहीं होती, और बिना भक्ति के नैया पार नहीं हो सकती। सत्संग जी इसलिए कहते हैं कि पहले दर्शन मगरो प्रीति, फिर चाहे कोई जाप करे। बिन देखे यह प्रभुदाता, जाप नहीं बिरलाप करे। सत्संग जी अपनी मर्जी का जो भक्ति होती है वो निरर्थक समय व्यतीत हो जाता है। कहते हैं कि आए हो इस जहां में, क्या काम है तुम्हारा। ठहरोगे किस मुकाम में, लौटोगे जब दोबारा। सत्संग जी ये मानव जीवन जिस कारण से मिला है वो काम पहले कर लेना है। कहते हैं कि मानव जीवन अंत की सीढ़ी, फिसल गई तो बारी गई। कहे अवतार समझ ले प्राणी, तेरी कमाई सारी गई। सत्संग जी ये सांसें पल पल हमारे ना चाहते हुए भी निकल रही है, और कहते हैं कि सांसों के थमने से पहले कौन है ये तू जान ले। ऐ इंसान यही है मौका, ईश्वर को पहचान ले। अच्छे काम को आज ही कर ले, कल पर हरगिज छोड़ नहीं। कहें हरदेव गुरु के दर से मुख को अपने मोड़ नहीं। सत्संग जी जब तक गुरु जीवन में नहीं आता, बहुत सारे कार्य ऐसे अधूरे होते हैं जो हम मनमत से करते जाते हैं, उसका परिणाम हमें मालूम नहीं होता और अंत में दुखदाई का कारण होता है। और हम माया में ही भक्ति भी करते रहते हैं और निवृत्त नहीं हो पाते, क्योंकि जब भक्ति करते हैं तो उसमें ना तो परमात्मा का ज्ञान होता है, ना कोई विधि विधान होता है। लेकिन जैसे ही सतगुरु जीवन में आता है, कहते हैं कि वो सारी विधियां बता देता है, और परमात्मा की देखने की भी विधि इस सतगुरु के पास होती है। विष्णु जी के आरती में भी कहा है कि तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, मैं तुमको कुमति। सत्संग जी ये कभी अपने आप को बता रहा है कि मेरी मति जो है कुमति है, मंद बुद्धि है, मैं किस विधि से आपके चरणों में मिलूं। जबकि सत्संग जी संसार की गति है कि इस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए किसी तीर्थ स्थान पे जाके वास करना होता है, या किसी जंगल में जाना पड़ता है घर परिवार छोड़ के। सत्संग जी ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसने भी पाया है इस परिवार में घर में रहकर ही पाया है। सत्संग जी अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो भक्त प्रहलाद ने भी अपने घर में रहकर ही इस परम पिता परमात्मा का दीदार किया। सत्संग जी मीरा जी ने किया, और सत्संग जी राजा जनक ने अष्टावक्र से किया। क्या किसी ने अपने घर परिवार को छोड़ के जंगल गए? सत्संग जी नहीं। कहते हैं कि नहीं है दूरी प्रभु से कोई,
बस अज्ञान की दूरी है, दूर बनाती प्रभु से तुझको तेरी ही मगरूरी है। कैसे दूर हो सकता है जो हाजिर नाजिर रहता है, अंधियारे में भटक रहा है दूरी से जो कहता है। ज्ञान की जिसको नज़र मिली वो देखे इसको अंग संग में, इसमें खोकर इसका होकर रंग जाता इसके रंग में। प्रभु को जो जाने हैं बंदे, बात के उनकी मान जरा, कहीं हरदेव कड़कड़वासी रमे राम को जान जरा। सत्संग जी, परमात्मा कहीं आता जाता नहीं, परमात्मा हमारे धड़कन से भी नीरे है। इसको केवल हमारे अज्ञान के कारण ये दिखाई नहीं देता और उसी अज्ञान के पर्दा को सतगुरु हटाने का कार्य करता है सत्संग जी, और परमात्मा हमें रूबरू दिखने लगता है। जिस प्रकार सत्संग जी अर्जुन ने कृष्ण के साथ पूरे जन्म से अंत तक उसको समय व्यतीत होते गया, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि परमात्मा मेरे साथ हैं। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को अपना एक सारथी और दोस्त के रूप में ही समझा, लेकिन समय जब आया प्रभु ने अपना विराट स्वरूप दिखाया और बोले, ए अर्जुन, मैंने ये धरती बनाया, मैंने सूरज और चाँद बनाया। अर्जुन हंसता है, क्यों मजाक कर रहे हो राम केशव, आपने तो मेरे साथ ही जन्म लिया, मेरे साथ खेले खाए, और आप बोल रहे हो कि धरती को मैंने बनाया। सत्संग जी कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुझे ज्ञात नहीं होगा लेकिन मुझे सब कुछ ज्ञात है। तू समझ रहा है कि मेरा ये पहला जन्म है, ऐसा नहीं है। तेरे भी करोड़ों जन्म हो चुके हैं और मेरे भी करोड़ों जन्म हो चुके हैं, और इसको मैंने ही बनाया है। फिर सत्संग जी उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखा के अपने बताते हैं कि हे अर्जुन, तू इस मेरे स्वरूप को इन आँखों से नहीं देख पाएगा, क्योंकि इन आँखों से केवल माया ही दिखती है। सत्संग जी श्री कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन को अपनी दिव्य दृष्टि दिया, तब जाके इस विराट स्वरूप निरंकार प्रभु का दर्शन दीदार करके वो खुशहाल हुआ, गदगद हुआ सत्संग जी। फिर वहाँ कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये जो मेरा स्वरूप है, जो इसका दीदार कर लेता है, फिर उसके आवागमन का बंधन खत्म हो जाता है। फिर अर्जुन उसको प्रणाम करते हैं कि हे प्रभु, आपके दाएं प्रणाम, बाएं प्रणाम, ऊपर प्रणाम, नीचे प्रणाम, आगे प्रणाम, पीछे प्रणाम। हे प्रभु, आपके हर ओर प्रणाम सत्संग जी, क्योंकि अर्जुन जी को इस निराकार ब्रह्म परमात्मा का दीदार श्री कृष्ण ने करा दिया। सत्संग जी से कहते हैं कि ये परमात्मा कहीं आता जाता नहीं है, ना समय के साथ बदलता है, केवल हमारे विचार और भाव बदल जाते हैं। हम अपनी मर्जी से इसे ढूंढने लगते हैं और समय व्यतीत हो जाता है, और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि पूरा जीवन ही नष्ट हो जाता है और इससे भेंट नहीं हो पाती, ना ही इसका दीदार हो पाता है। तो ये मानव जीवन यूँ ही निकल जाता है हाथों से। कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो पावें परलोक सवारा। सत्संग जी, ये साधन रूप में जो मिला है मानव का जीवन, इसका लाभ अभी और इसी समय उठा लेना है सत्संग जी। समय का रहबर माता सतगुरु दीक्षा माता शविंदर हरदेव जी आज जगह जगह जाकर इस निराकार ब्रह्म का दर्शन करा रही हैं कि आओ रब के दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को, मानव मुर्शद बना रहा है। हम जैसे हैवानों को, पापी कपटी अज्ञानी को प्रभु के संग मिलाता है, दूर करे सब मन की चिंता, मन का कमल खिलाता है। सत्संग जी, जब ये परमपिता परमात्मा इन आँखों से दिखने लगता है तो हृदय गदगद हो जाता है और आत्मा खुशहाल हो जाती है। सत्संग जी, जो भी बोलने के दौरान गलतियाँ हों, अपने चरणों का बालक समझ के बख्श लेना। सत्संग जी, प्यार से कहिए धन रिंकार जी।